ये कहानी वाकई दिल को छू लेने वाली और प्रेरणा से भरपूर है। रवि का अपनी मां के प्रति समर्पण और कठिन परिस्थितियों में उसका साहस एक मिसाल है। जब बेटे ने मां की दुनिया बदल दी। गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा मकान था, टूटी हुई दीवारें, टपकती छत, और उस घर में रहती थी गीता, एक बीमार, कमजोर लेकिन हिम्मत से भरी माँ, और उसका 13 साल का बेटा रवि। रवि की उम्र भले ही कम थी, लेकिन उसकी आंखों में बचपन से ज्यादा जिम्मेदारियां थीं। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रवि उठ जाता। सबसे पहले माँ के पास जाता। माँ, उठो, दवाई का टाइम हो गया। गीता करवट बदलकर बैठती, उसकी सांसें भारी होती, पर बेटे का चेहरा देखकर वह मुस्कुरा देती। रवि उसे पानी पिलाता, फिर खुद चूल्हे पर चाय बनाता। स्कूल जाने से पहले माँ का नाश्ता, दवा और घर की सफाई सब कुछ वही करता। रवि के पिता का देहांत 5 साल पहले हो चुका था। उस दिन के बाद से गीता की दुनिया बस एक ही नाम पर टिक गई थी, मेरा बेटा। रवि सरकारी स्कूल में पढ़ता था। किताबें पुरानी थीं, कपड़े फटे से और जूते कई बार सिल चुके, लेकिन पढ़ाई में वो तेज था। स्कूल से लौटते ही वह बैग एक कोने में रख देता और सीधे काम पर निकल जाता। गांव से थोड़ी दूर एक पुरानी दुकान थी जहां वह पत्थर साफ करता, सीमेंट उठाता और बदले में 120 रुपए मिलते। उसके हाथ छिल जाते, उंगलियों से खून निकल आता, पर उसे दर्द नहीं दिखता, क्योंकि उसके सामने माँ की दवाइयों की लिस्ट होती थी। माँ की हालत बिगड़ने लगी। एक रात गीता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तेज बुखार, सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ। रवि घबरा गया। उसने पड़ोसी की मदद से माँ को शहर के अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा, इन्फेक्शन काफी बढ़ चुका है, इलाज तुरंत शुरू करना होगा, कम से कम 25-30 हजार लगेंगे। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी जेब में सिर्फ 600 रुपए थे। एक बेटे की मजबूरी। रवि अस्पताल के बाहर एक बेंच पर बैठ गया। उसने पहली बार खुलकर रोया, अगर माँ को कुछ हो गया तो मैं किसके लिए जीऊंगा। उसी समय एक बुजुर्ग आदमी उसे देख रहा था। सफेद कुर्ता, शांत चेहरा और आंखों में गहराई। वो रवि के पास आया और बोला, बेटा, क्यों रो रहे हो? रवि ने सारी कहानी सुना दी। बुजुर्ग कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मेरे साथ चलो। किस्मत का मोड़। वह बुजुर्ग गांव की एक पुरानी हवेली का मालिक था। हवेली सालों से बंद पड़ी थी। उसने कहा, अगर तुम इसे साफ कर दो, मरम्मत में मदद कर दो, तो मैं तुम्हें अच्छी रकम दूंगा। रवि की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। अगले कई दिनों तक वह स्कूल के बाद हवेली में काम करता, कभी झाड़ू, कभी ईंटें, कभी पेंट। उसके हाथ कांपते थे, शरीर थक जाता था, पर दिल मजबूत था। माँ की आंखों में आंसू। एक दिन गीता ने पूछा, बेटा, तू इतना थका हुआ क्यों रहता है? रवि मुस्कुरा दिया, माँ, बड़ा होकर घर पक्का बनाऊंगा ना, इसलिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। गीता समझ गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। भगवान, मेरे बेटे को सलामत रखना। अस्पताल का आखिरी दिन काम पूरा हुआ। बुजुर्ग ने रवि को पूरा पैसा दिया। रवि सीधे अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने कहा, अब खतरा टल गया है, माँ ठीक हो जाएंगी। रवि ने पहली बार सुकून की सांस ली। उसने माँ का हाथ थामा। गीता की आंखें स्कूल में अच्छे से माई करना और हमेशा खुश रहना। हाँ माँ, मैं स्कूल में मेहनत करूंगा और आप पर कुछ महीनों बाद वे फिर से स्कूल जाने लगा। बुजुर्ग ने उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया। गीता अब ठीक थी। छोटा सा घर अब उम्मीदों से भर गया था। रवि जानता था गरीबी उसे तोड़ नहीं सकी, क्योंकि उसके पास माँ का आशीर्वाद था। कहानी का संदेश, हर बेटा हीरो नहीं होता, लेकिन हर माँ का बेटा उसके लिए पूरी दुनिया होता है। और जब कोई बेटा अपनी माँ के लिए लड़ता है तो किस्मत भी झुक जाती है। इस वीडियो पर आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। एक बेटा जो माँ की पूरी जिंदगी होता है, जब माँ को कोई कष्ट होता है तो बेटा जी जान लगा देता है। आपका क्या कहना है? अपने विचार जरूर भेजें।